नमस्कार दोस्तों, जब भी हम आसमान में एयरप्लेन को उड़ते देखते हैं तो हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि इतना भारी भरकम वजन के साथ यह हवा में कैसे उड़ जाता है, यह आसमान में कैसे टर्न लेता है, या उड़ने के बाद फिर नीचे कैसे उतरता है। आज हम इन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने कभी प्लेन को टेक ऑफ के टाइम देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि टेक ऑफ से पहले प्लेन को रनवे पे दौड़ाया जाता है। इसके पीछे के साइंस को चलिए समझते हैं। बेसिकली प्लेन के उड़ने के पीछे के साइंस को समझने के लिए आपको इन 4 चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं 4 चीजों की मदद से प्लेन को उड़ाया जाता है। पहला है हमारा थ्रस्ट, दूसरा है ड्रैग, तीसरा है लिफ्ट और चौथा है वेट। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि थ्रस्ट का क्या काम होता है। बेसिकली थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स क्रिएट करता है। आपने देखा होगा कि प्लेन के दोनों विंग में एक एक इंजन लगा होता है, और यह करता क्या है कि सामने से आने वाली हवा को खींचकर कंप्रेस करता है और उसे पीछे की तरफ छोड़ देता है। जब कंप्रेस हवा को इंजन पीछे की ओर छोड़ता है तो उससे थ्रस्ट पैदा होता है। आखिर इंजन थ्रस्ट कैसे पैदा करता है? आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इंजन के सबसे आगे एक पंखा लगा हुआ है जो हवा को बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है। यह पंखा टाइटेनियम का बना होता है जो बहुत पावरफुल होता है, जो एक साथ लाखों किलो हवा को अपनी ओर खींचकर इंजन में भेज देता है। इंजन से हवा के निकलने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, या तो सीधे उसे इंजन में भेज सकते हैं, और दूसरा कि उसे बगल से निकाल सकते हैं। इंजन के बगल से निकलने वाली हवा को हम बाईपास कहते हैं। इंजन को ठंडा रखने के लिए बाईपास एयर मदद करती है। हवा को इंजन में भेजने के बाद दूसरे नंबर पे आता है कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम ये होता है कि हवा को दबाकर उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है कंबस्टर। कंप्रेसर से होकर जो भी हवा कंबस्टर में जाती है उसे फ्यूल की मदद से जलाया जाता है, जिससे हवा गर्म हो जाती है। जब गर्म हवा को टरबाइन से गुजारा जाता है तो टरबाइन की स्पीड तेज हो जाती है। उधर फैन और कंप्रेसर दोनों की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि यह टरबाइन से कनेक्ट होता है। उसके बाद आखिरी स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से नोजल के बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलती है तो न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर और उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नोजल से बाहर आने वाली हवा की वजह से प्लेन को आगे की तरफ धक्का मिलता है, और इसी फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा आता है ड्रैग, जिसे हम घर्षण बल भी कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी एक कार में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसने अपने हाथ को खिड़की से बाहर निकाला है, तो उसके हाथ पर एक बल महसूस होगा। यह बल हवा के द्वारा लगाया गया है जो हाथ को पीछे की ओर धकेलता है, लेकिन क्योंकि कार का थ्रस्ट ज्यादा है और हाथ भी मजबूत है, इसीलिए हाथ कार के साथ आगे बढ़ता है। हालांकि यह कार की स्पीड पर निर्भर करता है। मान लीजिए अगर कार की रफ्तार को 2000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाए तो ऐसे में घर्षण बल इतना ज्यादा होगा कि या तो उसका हाथ टूट जाएगा या जल जाएगा। इसी लॉ के कारण धरती के ऑर्बिट में जब कोई एस्टेरॉयड आ जाता है तो उसकी रफ्तार ज्यादा होने के कारण घर्षण बल बढ़ जाता है और उसमें आग पकड़ लेता है। एयरप्लेन में इसी फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। इसीलिए जब प्लेन उड़ान भरता है तो उसके टायर्स को छिपा दिया जाता है ताकि ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज्यादा पैदा हो। तीसरे और चौथे नंबर पर आता है हमारा लिफ्ट और वेट। पृथ्वी पे स्थित हर एक वस्तु का अपना एक भार होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का काम है कि वह किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। जब प्लेन हवा में उड़ता है तो उसे भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींचता है, लेकिन प्लेन के विंग को ऐसे बनाया जाता है कि उस पर लिफ्ट फोर्स लग सके। इनफैक्ट प्लेन के पंखों को इस तरह तिरछा कर बनाया जाता है कि जब थ्रस्ट प्लेन को आगे की तरफ धकेले तो विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरे और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो उसका दबाव नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम होता है, और यहीं पर लिफ्ट फोर्स सामने आता है जो प्लेन को ऊपर की तरफ धकेलता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट फोर्स भार से ज्यादा हो जाता है, इसीलिए प्लेन हवा में उड़ने लगता है। एक बार
बार हवा में उड़ने के बाद सारे बल समान हो जाते हैं। जब लिफ्ट और थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होता है तो प्लेन ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जब सभी फोर्स बराबर होते हैं तो प्लेन सीधी लाइन में चलती है। जब प्लेन की लैंडिंग कराई जाती है तो उसकी रफ्तार को कम करना पड़ता है, जिससे थ्रस्ट कम होता है। इसके लिए इंजन की स्पीड को कम किया जाता है। जब यह रनवे पे उतरता है तो उस समय भी इसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो इसे जल्द रोकने के लिए विंग को ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है तथा साथ में इंजन के एयर को बाईपास के जरिए बाहर निकाला जाता है, जिससे यह आसानी से रुक जाता है। यह तो हम समझ गए कि एयरप्लेन टेकअप और लैंडिंग कैसे करता है, बट यह हवा में कैसे टर्न लेता है, इसके पीछे भी गजब का साइंस है। दो तरीके से हवा में प्लेन को टर्न कराया जा सकता है। ये जो रडर है उसको एडजस्ट किया जाए तो यह हवा में टर्न ले सकता है, लेकिन प्लेन के अंदर जो पैसेंजर है उनको एक साइड धक्का लगेगा। लेकिन ये तो हवा है, जिधर मन उधर टर्न ले सकते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। इसीलिए दूसरा मेथड यूज करते हैं। इसमें प्लेन के एक विंग को ऊपर की तरफ और दूसरे विंग को नीचे की तरफ कर देते हैं। इससे यह तिरछा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक विंग पर ज्यादा फोर्स लगेगा और दूसरे पे कम लगेगा, और यह जो फोर्स लगेगा वो वर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसे तो वह तिरछा हो जाएगा। तो उसे मेंटेनेंस करने के लिए रडर को एडजस्ट करके विंग पर जो डिफरेंट फोर्स लगता है उसे एडजस्ट कर लिया जाता है, और फिर एक सक्सेसफुल टर्न ले लिया जाता है। और यह सबको कॉकपिट में बैठे पायलट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टास्क है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप दुनिया का सबसे बड़ा एयरप्लेन और उसके फीचर्स जानना चाहते हो तो यहाँ ऊपर में क्लिक करके देख सकते हो। धन्यवाद।